आइए आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जब तक नए चेयरमैन नहीं आते हैं, क्या 5 अगस्त के बाद परीक्षा नियंत्रक क्या करेगी? देखिए, आप सबको बता देता हूँ, जब तक नए चेयरमैन अब नहीं आते हैं तो परीक्षा नियंत्रक क्या करेगी? आपको यही करेगी, जो नोटिस जारी कर देगी, जो बीपीएससी किसी कारणवश और अभी जो है 67 बीपीएससी पीटी नहीं कराएगी और ऑफिशियल नोटिस तक जारी कर सकती है। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक इसके वश की बात नहीं है इससे बड़ा स्टेप लेना। यहाँ तक कि आप सबको बता दूं, जो सितंबर के बाद कब होगी, यहाँ तक कि ये जानने की जरूरत है। देखिए, सितंबर के फर्स्ट वीक में देखी जाए 9 तारीख को अक्टूबर में देखी जाए 9 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद एक डेट है, या फिर कह सकते हैं 16 अक्टूबर, ये दो डेट है। लेकिन इतना याद रख लीजिएगा, जांच रिपोर्ट अगर 1 महीने पहले जब तक ये नहीं सौंप देती है, 1 महीने पहले नहीं 1.5 महीने पहले जब तक नहीं सौंप देती है, तब तक जो है प्रीलिम्स के बारे में ना तो परीक्षा नियंत्रक सोच सकता है, या फिर बीपीएससी जो नए चेयरमैन आएंगे सितंबर में, परीक्षा नियंत्रक क्या प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है? क्या परीक्षा नियंत्रक को यह अधिकार है? चेयरमैन साहब यदि रिटायर हो जाते हैं तो क्या परीक्षा नियंत्रक इस एग्जाम को करा सकती है? देखिए, परीक्षा नियंत्रक भी करा सकती है एग्जाम को, लेकिन तब करा सकती थी जब बीपीएससी की चेयरमैन अब इस जिम्मेदारियों को जब छोड़ दिया है। क्या बेवकूफ है परीक्षा नियंत्रक जो अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां चल रही है और वो ले इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से गुजरना? और यहाँ तक कि बता दूं, जो अगर नॉर्मल वे में होता तो निश्चित रूप से परीक्षा नियंत्रक जो है, और देखी जाए तो एक चेयरमैन जो है उसकी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है, वो देखते हैं सारे चीजों को, एग्जाम को, और यहाँ तक कि मुख्य सचिव के। नमस्कार, मैं जीएस वाई प्रिंस पटना यूट्यूब का नंबर 1 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी की वेलकम है। आज की जो बड़ी अपडेट है, 67वीं बीपीएससी री एग्जाम आयोग जो अगस्त के लास्ट वीक में कंडक्ट कराने जा रही थी, कितनी सच्चाई है आप सभी को बता दो या फिर औपचारिकता, ये चीजें जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था 67वीं का, तो 8 मई को अमरिंदर कुमार का स्टेटमेंट ठीक अगले ही 2 दिन बाद आ गया था, जो हम 3 महीने के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे। आप सभी को बता दूं, परीक्षा नियंत्रक का खुद आप सभी सुने होंगे, देखे होंगे, ये बयान आया था। आप सभी को ये भी बता दूं, जो 3 महीने में बीपीएससी अगर वास्तविक रूप से एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहती तो 8 अगस्त तक में इस एग्जाम को कंडक्ट करा लिया गया था, करा लिया गया होता, या फिर कह सकते हैं जुलाई के एंड में भी जरूर करा लेता। अगर बीपीएससी इग्नोर की इस समय को, आप सभी को बता दूं क्यों इग्नोर की, औपचारिकता क्यों रही, आप सभी को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यहां तक कि आप सभी को बता दूं, औपचारिकता इसलिए रही क्योंकि चेयरमैन साहब का रिटायरमेंट जो होने जा रहा है, 5 अगस्त को चेयरमैन साहब रिटायर होने जा रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट किए थे, सर आप बोले थे एक्सटेंड हो गया है सर का, मतलब चेयरमैन साहब का, आपको सफाई दे दूं, अगर आप किसी भी मतलब पोस्ट पर होते हैं, उसमें गड़बड़ियां होती है, तो याद रख लीजिए आपकी प्रमोशन नहीं होती है, क्या होती है वहां पर, आपको सेंटिंग पोस्ट पर भेजा जा सकता है उसके बाद। तो यही चीजें थी, चेयरमैन साहब के पास एक ही विकल्प है, अब ये रिटायर होने जा रहे हैं, तो इनको सेंटिंग में भेजो या जहां भेजो, अब तो विकल्प सिर्फ एक है, सिर्फ रिटायर होने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, ये औपचारिकता ही थी जो इसने अगस्त लास्ट वीक लिखा, और अगर औपचारिकता नहीं रहती तो इसने अगस्त के प्रथम वीक तक 100% में दावे के साथ कहता हूं ये एग्जाम को कंडक्ट करा लेती। अगर यदि देखी जाए क्वेश्चन पेपर जो बनने के लिए देता है बीपीएससी, कहीं कह सकते हैं अपने ऑफिस में नहीं छपाता है क्वेश्चन पेपर को, ये जो एक कंपनी को देती है, कंपनी हिंदुस्तान के सभी आयोग को देखती है, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग करके अवेलेबल कराती है, जितने भी कमीशन है सभी को देती है। उसके लिए हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का समय सफिशिएंट होता है। 21 दिन में, 2 हफ्ते में आप चाहेंगे क्वेश्चन पेपर लेने के लिए, उतनी लेवल की, हाई लेवल की उसके पास मशीन होती है और संसाधन होता है, और सिर्फ पैसे दो और आपको जो भी सुविधाएं चाहिए वो तुरंत मिलेगी। तो चलिए, ये मानसिकता जो है बीपीएससी की चेयरमैन की 100% नहीं थी, इस एग्जाम को हम कंडक्ट करा ले कब, तो 27 अगस्त को सेंटर मिल रहा था, एक ही सेंटर ये था, हमने बताया था, मेरा चैनल ही बताया था 27 अगस्त को बीपीएससी को सेंटर मिल रहा है, और बीपीएससी उस डेट को कंडक्ट नहीं कराई। सबसे बड़ी ये अपने आप को ये सोची कि हमारी बदनामी दोबारा हो सकती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए
चल चुका था, सॉरी ये पता नहीं था, सोच रही थी, जो हो सकता है मे भी जांच जो चल रही थी ईओयू कर रही थी, इनको अंदाजा था कि हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में फिर अब मतलब रिपोर्ट जो है सौंप सकती है। लेकिन बीपीएससी को रिपोर्ट जो है ईओयू नहीं सौंपी, क्योंकि जांच का दायरा इतना तेजी से बढ़ा और मतलब धीरे धीरे बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप। अब इतनी हाई लेवल पर जांच की दायरा बढ़ती जा रही है। अब जो है क्या बीपीएससी के लिए बस की बात है इस एग्जाम को कंडक्ट करानी, क्योंकि इसलिए नहीं है, अभी जो है ऐसी सिचुएशन में बीपीएससी फंस चुकी है, अब पुरानी इतिहास जो है खंगालने पर है। आप सभी को बता दूं ईओयू का मनोबल बढ़ा है और यहां तक कि बीपीएससी का मनोबल अब गिरा है। आप सभी को ये भी बता दूं, सच जो होता है हमेशा झूठ को कुछ समय के लिए, पल भर के लिए कह सकते हैं, आप अपने आप को मतलब कुछ भी साबित कर सकते हैं, लेकिन सच जो है देर से सही, लेकिन सच हमेशा सबके सामने दिखता है। और यहां तक कि आप सभी को बता दूं, जो देखिए सबसे बड़ी चीजें निकल के आ रही है, क्या बीपीएससी 27 अगस्त को शेड्यूल हो गई, अब तो इस डेट में एग्जाम बीपीएससी नहीं करा रही है, क्योंकि ईओयू का दायरा जांच इतना अब आगे बढ़ने वाला है। जो ये बड़ी चुनौती बीपीएससी के लिए अब क्यों होने जा रही है, आप सभी को बता दूं। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जो सितंबर में परीक्षा नियंत्रक क्या प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है? क्या परीक्षा नियंत्रक को यह अधिकार है? चेयरमैन साहब यदि रिटायर हो जाते हैं तो क्या परीक्षा नियंत्रक इस एग्जाम को करा सकती है? देखिए परीक्षा नियंत्रक भी करा सकती है एग्जाम को, लेकिन तब करा सकती थी जब बीपीएससी की चेयरमैन अब इस जिम्मेदारियों को जब छोड़ दिया है। क्या बेवकूफ है परीक्षा नियंत्रक जो अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां चल रही है और वो ले ले इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से गुजरना। और यहां तक कि बता दूं, जो अगर नॉर्मल वे में होता तो निश्चित रूप से परीक्षा नियंत्रक जो है, और देखी जाए तो एक चेयरमैन जो है उसकी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, वो देखते हैं सारे चीजों को, एग्जाम को, और यहां तक कि मुख्य सचिव के माध्यम से ये एग्जाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी जिला के डीएम के साथ ये हर तरह का मीटिंग कर सकता है। लेकिन अब जो है संभव नहीं है, क्योंकि अगर यदि जांच जब तक रिपोर्ट अब नहीं सौंपी जाती है तब तक परीक्षा नियंत्रक एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहां तक आप सबको बता दूं, ये अब परीक्षा नियंत्रक के बस की बात नहीं है, अब हटा दीजिए, क्योंकि अब जो है अब आगे क्या होने वाली है आपको ये बता देता हूं। देखिए जब तक नए चेयरमैन नहीं आते हैं, क्या 5 अगस्त के बाद परीक्षा नियंत्रक क्या करेगी? देखिए आप सबको बता देता हूं, जब तक नए चेयरमैन अब नहीं आते हैं तो परीक्षा नियंत्रक क्या करेगी? आपको यही करेगी जो नोटिस जारी कर देगी, जो बीपीएससी किसी कारणवश और अभी जो है 67 बीपीएससी पीटी नहीं कराएगी और ऑफिशियल नोटिस तक जारी कर सकती है। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक इसके वश की बात नहीं है इससे बड़ा स्टेप लेना। यहां तक आप सभी को बता दूं, जो सितंबर के बाद कब होगी, यहां तक ये जानने की जरूरत है। देखिए सितंबर के फर्स्ट वीक में देखी जाए 9 तारीख को, अक्टूबर में देखी जाए 9 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद एक डेट है, या फिर कह सकते हैं 16 अक्टूबर। ये 2 डेट है, लेकिन इतना याद रख लीजिएगा, जांच रिपोर्ट अगर 1 महीने पहले जब तक ये नहीं सौंप देती है, 1 महीने पहले नहीं 1.5 महीने पहले जब तक नहीं सौंप देती है, तब तक जो है प्रीलिम्स के बारे में ना तो परीक्षा नियंत्रक सोच सकता है, या फिर बीपीएससी जो नए चेयरमैन आएंगे तब तक वो भी नहीं स्टेप ले सकता है। क्योंकि जांच रिपोर्ट का आना इसलिए जरूरी हो गया है, जो बीपीएससी के कहीं भी किसी तरह का मतलब असामाजिक तत्व वाले लोग तो नहीं जुड़े हुए हैं इस एग्जाम से, या फिर कह सकते हैं फिर क्वेश्चन पेपर आउट ना कर दे, ये जो है बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इतनी बड़ी एग्जाम को कराना आप आसानी से ना समझे एग्जाम करा लेगा। तो चलिए अब देखिए आप सभी को बोल दो, सबसे ज्यादा मैं ये जानना जरूरी है, बता दूं, जो ईओयू के जांच से प्रीलिम्स पर असर क्या होगा, तो ये तो बता दूं, इसका जवाब तुम्हें दे दिया। जो ईओयू की जांच का दायरा जो है अब बढ़ा है, बीपीएससी का मनोबल जो है छोटा हो गया है, इसलिए हो गया है क्योंकि सच सच होता है। सच को जब तक कि वहां पूरी तरह से पारदर्शितापूर्वक नहीं बना दिया जाएगा बीपीएससी को, तब तक जो है एग्जाम कंडक्ट आप सभी की नहीं कराई जाएगी। और यहां तक कि एग्जाम अब यदि होती भी है तो पूरी संभावना है नवंबर से पहले एग्जाम आप सभी की होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए आप सभी पढ़ाई में लगे रहिए, मैथ्स भी पढ़िए, पीटी भी पढ़िए, साथ साथ पढ़िए। बीपीएससी जब तक नोटिस जारी नहीं कर देती है, लेकिन इससे पहले आप
आपकी एग्जाम नहीं होने जा रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट